हमारे चैनल राजेश ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। दोस्तों, कर्म फल को समझने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे आप अंत तक सुनते हैं तो आप कर्म के महत्व को समझ जाएंगे और अपने जीवन में सतर्क हो जाएंगे। दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्व रखता है और हमें मोटिव मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ पद यात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेक स्थान घूमने के बाद माता पार्वती थक गई और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की निगाहें उन चींटियों की कतार पे टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी। और चींटियों के रास्ते में एक कीड़ा पड़ा था जिसे निरंतर चींटियां काट रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, क्योंकि चींटियां अनेक थीं। कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था, वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। माता पार्वती यह दृश्य देख दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो माता पार्वती कीड़े की समस्या से निजाम दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने माता पार्वती को समझाया कि इस पर अपना ध्यान मत दो, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय में इस के दृश्य को देख काफी दुखी थी। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने की लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित तो मत करो, यह अवश्य अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चले जाने के लिए कहा, ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। लेकिन माता पार्वती भी कर रही थी। वह बोली, जब तक इस कीड़े की पीड़ा समाप्त नहीं होगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव को हट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ। अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ करे तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट मिटाएं। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा चींटियों को प्रजा बना दिया और एक बहुत सुंदर ही नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया तो भगवान शिव ने, राजा तुम अपना राजपाट संभालो और मैं अब चलता हूँ। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और एक चरित्रहीन व्यक्ति था। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव से कहा, तू एक योगी बन बन भटकने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि साधारण योगी कि जिसे ना अपने आज का पता ना कल का पता। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रुपौती मिल जाएंगे। भगवान शिव ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद पर अडिग रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इस का कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ करता है तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती, हे नाथ, मुझे क्षमा करें जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई है, यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस कुरूप मानव ने अवश्य अपने जीवन में अत्यंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा। भगवान शिव प्रसन्न हुए कि चाहे पार्वती ने जिद करके इसका कष्ट मिटाना ना चाहे, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले जैसी कर दी। राजा को वही कीड़ा और प्रजा कोई चीटियां बनाकर उनके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ अपना भ्रमण पुनः प्रारंभ करने के लिए चल पड़ी। धन्यवाद।